Yeah, I want to ask that it is only for sadhu and santu, or for other common man who have family, he can also join in ISKCON. गॉड इज फॉर एवरीवन, भगवान सबके लिए है। तो जो भगवान के लिए कार्य कर रही हुई संस्था है तो फिर वो तो सबके लिए होगी ना। ओके ओके। तो उसमें इस्कॉन में जो साधु संत लोग हैं वो कुछ गिने चुने हैं, मान लीजिए 1% समझ लीजिए। ओके। लेकिन जो बाकी 99% हैं और अधिकांश हैं वो सब परिवार वाले हैं। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए आप भक्ति में कैसे जुड़े रह सकते हैं, यही तो गीता का मुख्य सिद्धांत है। जैसे अर्जुन थे, भगवान ने गीता बोली अर्जुन को, तो अर्जुन तो कोई वैरागी साधु संत भगवाधारी नहीं थे, वो तो एक राजकुमार थे, उनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, तो भगवान ने गीता उनको बोली। अर्थात गीता मुख्य उन्हीं व्यक्ति के लिए है जो संसार में है। संसार में रहते हुए आप कैसे अपनी चेतना को आध्यात्मिक रख सकते हैं, यही गीता सिखाती है। और जो कुछ साधु संत लोग होते हैं वो टीचर्स होते हैं, जैसे हर स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब सभी बच्चे अगर जॉब करने चले जाएंगे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर टीचर ही नहीं बचे तो आगे कौन पढ़ाएगा? जैसे मान लीजिए हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी आपको टीचर चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? तो कुछ छात्र होते हैं जो स्कूल से या कॉलेज से पास आउट होके उनको लगता है कि नहीं अपन टीचिंग करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जबकि वो भी बहुत वेल क्वालिफाइड है, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए वो टीचिंग का जॉब करते हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियों को फायदा मिल सके। उसी प्रकार से हमारे इस्कॉन में जो साधु संत भी होते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। वो चाहते तो दुनिया में भी बहुत भौतिक प्रगति कर सकते थे, बट दे मेक एज अ सैक्रिफाइस। समाज कल्याण, जन कल्याण, भगवान की सेवा के लिए वो एक इस मार्ग पे निकल चलते हैं कि आइए हम अपने को साइड में रख के थोड़ा समाज कल्याण में जुड़े। जैसे सैनिक हुआ, सैनिक उसका भी परिवार, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी पत्नी है, लेकिन परिवार से दूर देश के लिए सेवा करने जा रहा है। तो कुछ उच्च लक्ष्य के लिए कुछ छोटी चीजें छोड़ना कोई गलत नहीं है। तो उसी प्रकार से कुछ हमारे ऐसे होते हैं साधु संत जो है तो वेल क्वालिफाइड, लेकिन एक बड़े लक्ष्य के लिए